पी क्यू आर दो पार्टनर है जिनका रेशियो दे रखा है 7:5। बैलेंस शीट दे रखी है आपको। वो बोल रहे हैं एस जो है वो न्यू पार्टनर आ रहा है, एस 1/4 शेयर के लिए फॉर्म में आ रहा है। कितने शेयर के लिए आ रहा है? उसमें बैलेंस शीट में दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट, जनरल रिजर्व दे रखा है, एस लोन दे रखा है और कैपिटल्स दे रखी है। लायबिलिटी साइड असेट में दे रखा है कैश 18,000, डेटर्स 1 लाख, बिल्स रिसीवेबल 38,000, स्टॉक 44,000, बिल्डिंग 2 लाख एंड लैंड 60,000। ये सब आपको दे रखा है। टोटल दे रखी 46 लाख। डेटर्स 1,000, बैलेंस शीट नोटिंग में मिस्टेक है ना, तो 4,60,000 होगा जो बाय मिस्टेक 46 लाख प्रिंट हो गया। ठीक है, यस। अब देखो इसमें एस लोन जो है उसको कैपिटल हम लोग ट्रीट करेंगे। फर्म की गुडविल 96,000 और एस जो है वो गुडविल का पैसा कैश में लेके आया। प्रोविजन फॉर बैड डेट दे रखा है 5% ऑन डेटर्स, स्टॉक ओवर वैल्यू दे 12%, लैंड जो है वो इंक्रीज हो रही 10% से और बिल्डिंग की वैल्यू 12.5% से इंक्रीज हो रही है। आपको रिवोल्यूशन करना है, पार्टनर्स कैपिटल बनानी है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म आपको बनानी है। ठीक है, देखना क्वेश्चन का पहला पॉइंट मेरा क्या है? पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, सबसे पहले देखो आपके ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? P/Q, रेशियो क्या है? 7:5। न्यू पार्टनर आ रहा है S आ रहा है, उसका रेशियो क्या है? अब जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से मेरी लाइन सोचना, मैं लाइन को ध्यान से सुनना। When old partner old ratio is given and new partner new ratio is given, in that situation old ratio will be treated as a sacrifice ratio। जब पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो दे रखा है, ये एक शॉर्टकट है। जब पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो दे रखा हो और नए पार्टनर का, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो पुराना रेशियो होता है वही क्या कहलाता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो जो होगा P/Q क्या हो जाएगा? क्लियर? अब न्यू रेशियो निकाल दें तो हम क्या मानेंगे? लैग टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्लियर, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस कितना आया? क्लियर? P's न्यू शेयर 3/4 into 7/12, 21/48. Q's new share 3/4 into 5/12, that is 15/48. S new share 1/5 into 12/12, that is 12/40. रेशियो क्या बन गया? 21:15:12। ये तीनों 3 से कैंसिल होते हैं तो क्या आएगा? 7:5:2। क्लियर है? ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पर। अब सेकंड पॉइंट क्या आपके पास? वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन या कैलकुलेशन जो भी लिखोगे इशू नहीं है। वैल्यूएशन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो यहाँ गुडविल क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है। फर्म गुडविल दे रखी है, फर्म गुडविल ऑलरेडी गिवन है। कितना है? 96,000। क्लियर? एस शेयर 96 into 1/4, that is 24,000। Therefore उसका शेयर है
और क्लियरली लिखा हुआ है वो गुडविल क्या करेगा, कैश में लेके आएगा। क्या करेगा, कैश में लेके आएगा। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर दैट इज 24,000। नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी आपकी प्रीमियम फॉर, मिल गया बोलोगे सॉल्यूशन थोड़ा लंबा होगा लेकिन ऐसा करना है, इससे क्या क्रॉस एंट्री अपन वहां कर लेंगे इसी ये करोगे तो ठीक रहेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होती है एंट्री अपने बड़ी। सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है, क्या रेशियो, बस पीस कैपिटल $24,000 7/12 $24,000 5/12 that is 14,000 and 10,000। ये दोनों है। अब इसमें दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका कैपिटल जो है वो कैपिटल लेके नहीं आ रहा, उसका जो लोन है वो किसका कन्वर्ट हो रहा है, कैपिटल के अंदर आप इनका लोन कवर होता है। क्लियर मेरी बात। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस लोन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। कितना अमाउंट है, लोन कितना है इसका 80,000। क्या पहले से बैलेंस शीट में गुडविल है क्या, नहीं है। अगर होती तो कौन बांटता उसको, पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में, जो एंट्री नहीं है यहाँ। एक और चीज, क्या इस गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं क्या, विड्रॉ करते एक और एंट्री बनती सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स डेबिट टू बैंक, वो एंट्री भी यहाँ पर। इसका मतलब ये गुडविल बिजनेस में एग्जिस्ट है, उसको हमने राइट ऑफ या विड्रॉ नहीं। क्लियर है, ये आपका दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। क्लियर, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए that is revaluation account। revaluation account, ठीक है। वीडियो देखो, सबसे पहले क्या करेगा, प्रोविजन बेटर 5% मेंटेन करना। क्लियर, पहले से मेंटेन ही है। 2 PFBDD प्रोविजन फॉर बेड एंड आउटफिट डेट्स। आपके डेटर्स कितने, 1 लाख, यस और नो। इसका 5% होता है 5,000। 2,000 पहले से भी मेंटेन कर रखा है, लाइब्रेरी साइड में देखो। तो अब नए और कितना इंक्रीज हुआ है, 1 लाख का 5%, डेटर्स में 5%। डेटर्स कितने, 1 लाख है, उसका 5% कितना हुआ 5,000। इसमें ओनली इंक्रीज और डिक्रीज आता है। तो आपका प्रोविजन पहले 2,000 था, अब कितना 5,000 बनाना है, तो 2,000 ऑलरेडी बना चुका है, तो अब और इंक्रीज कितना हुआ है। क्लियर। देन उसके बाद अगला क्या है आपका, स्टॉक ओवर वैल्यू। स्टॉक को ज्यादा लिख दिया, ओवर वैल्यू कर लिया, जिसको हमें अब क्या करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 2 स्टॉक कितना 44,000 है। ये 44,000 जो है ना वो 110% है। ओवर वैल्यू का मतलब 10% ज्यादा लिखा है, नॉर्मली 100 होता है, इसका 10 ज्यादा लिखा है। इसका मतलब कितना परसेंट हो गया, 110 इंटू 10, तो कितना ज्यादा हो गया, समझ गए। क्योंकि हमने क्या बोला, इसमें इंक्रीज डिक्रीज कितना वही लिखना होता है। क्लियर। अगला देखो आप, उसके बाद लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बाय लैंड अकाउंट, कितना इंक्रीज हो रही है 10%। लैंड कितना है 60,000 का 10% कितना होता है 6,000। बाय बिल्डिंग कितनी एप्रिशिएट हो रही है, सॉरी 12.5।
बाय बिल्डिंग। 2 लाख बिल्डिंग है इंटू 12.5 अपॉन 100 कितना हो रहा है 20। क्लियर? और कोई दिक्कत नहीं, बस सब हो गया। अब डिफरेंस अपन निकाल देते हैं। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें से 7 माइनस कर लें अपन, कितना है 24। ठीक है, एस कैपिटल क्या नाम था, एस और पीस कैपिटल और 24 इंटू 7/12, 24 इंटू 5/2, ये आपका हो गया कितना 40 और ये अपना हो गया। क्लियर? ऐसा भी इसको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट को ऑलरेडी जनरल रिजर्व दे रखा है। ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है जो कौन बांटेगा, पुराने पार्टनर। तो क्या एंट्री बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल एंड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है 40 24 48 है ना, 28 and 20। ठीक है, कौन से रेशियो में हुई, 48 इंटू 7/12, 48 क्लियर है, कोई डाउट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्लियर? पी क्यू और एस, पी क्यू और ये पर्टिकुलर एक अपने को ध्यान ही है। सबसे पहले आएगा बाय कैपिटल, बाय बैलेंस पी, तो इनकी ऑलरेडी कैपिटल 40, कितनी कितनी है 120 एंड 1 लाख। बाय एस लोन, तो किस में कन्वर्ट किया, कैपिटल में कन्वर्ट किया था 80,000। ये जो दिया हुआ है। अब पहले पॉइंट पे आते हैं अपन, जैसे मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, अभी जो दिया हुआ है वो सब अपन। अब आप पहले पॉइंट पे जाओ, कुछ एंट्री है क्या पहले पॉइंट पे जो मैंने सॉल्यूशन कराया उसमें देखो एंट्री क्या है। कहीं भी पार्टनर कैपिटल का नाम नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एंट्री भी बनेगी। नेक्स्ट बस, तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर, दोनों कैपिटल में है, कितना कितना अमाउंट है। नेक्स्ट बस बाय एस लोन अकाउंट, कितना अमाउंट है और क्या देखो, और इसे पर देखो एंट्री इस समय है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है और ये 2 पार्टनर्स है, और बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल आया ना, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट का कितना अमाउंट है, ये रिवैल्यूएशन वाला। नेक्स्ट पॉइंट में देखो एंट्री
बाय जनरल रिजर्व कितना? ठीक है, और क्या एंट्री है देखो, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या जाएगा टू बैलेंस सी डी, क्या आएगा? इसकी टोटल आ रही है आपकी 176, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 176, दैट इज बैलेंस सी डी। फिर नीचे वापस टोटल आ जाएगी 170, इसकी टोटल आ रही है आपकी 140, क्या आ रही है, ये कितना आ जाएगा आपका 140, यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा बैलेंस में कितना आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा कितना, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? अब लास्ट के बन जाएगा आपका पॉइंट, is on 31st March, that is after admission, after अब एक एक पॉइंट करते हैं। सबसे पहले कैश, पहले से कितना है 18,000, साथ में गुडविल का भी और पैसा आया 40,000 रुपये, बताया नहीं, 40 था 24 था, गुडविल कितनी निकली थी उसकी 24 निकली थी, कितना है गुडविल का 24, बहुत पैसा लेके आया ना, बोला था उसने मैं पैसा लेके आऊंगा, तो कितना हो जाएगा आपका 42, कितना हो जाएगा? नेक्स्ट क्या उसके बाद डेटर्स, क्या है इसका पीएफ बी डी आ जाएगा कितना, नेक्स्ट 5,000, नेक्स्ट उसके बाद क्या है बिल रिसीवेबल कितना 38,000, और क्या है स्टॉक कितना 44 में से 5 कम हो गया था 40, ठीक है, नेक्स्ट कितना बिल्डिंग, कितना बिल्डिंग में इसका 12.5% इंक्रीज हुआ वैल्यू नीचे, ये प्लस हो गया, नेक्स्ट लैंड कितना पहले से 60 था, 10% और बढ़ा 6,000 रुपये, टोटल कितना हो गया 60, क्लियर, या की होगी असेट्स है, पीएफबीडी इधर हो गया, उसके बाद क्या था क्रेडिटर, हाँ बैंक और क्रेडिटर कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ही नहीं है, एफ लोन भी कैपिटल में कन्वर्ट हो गया इसलिए वो भी नहीं आएगा, अब सीधा आएगा कैपिटल, पी क्यू और एस, पी का है 176, क्यू का हुआ 140 और ये हुआ आपका 220, 396, क्लियर, अब दोनों का वैल्यूएशन मैच हो गई तो अपना उसको बिल्कुल मैच कर लेते हैं, 142, 180, 220, 220, वन लाख 5,000 396,
15 सॉरी 15 740 एंड 5 हो गया। अपना क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर।